मित्रों, आपके घर में भी अगर ऐसा कैलेंडर है तो इस कैलेंडर को आप देख लीजिए। इनको आप देख ही रहे हैं, ये बड़ी बड़ी फोटो में है। जानते ही हैं महाशय कौन है, और ये सब सारी चीज़ें आपको याद होगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखाऊंगा। शक तो मुझे भी नहीं था, लेकिन आज समझ में आ रहा है। और कैलेंडर ही नहीं दिखाऊंगा, आज भारत की एक एक चीज़ें आपको दिखाऊंगा, जो चीज़ें आपको ज़रूरत। कैलेंडर और घड़ी और मोबाइल बहुत ज़रूरी है, लेकिन ना इस समय सिर्फ समय ना सही चल रहा है, बाकी कैलेंडर भी अब झूठ बोलने लगा है और मोबाइल भी झूठ बोलने लगा है। आप लोग कहेंगे कि मोबाइल और कैलेंडर पर क्यों क्लेम लगाया, अब तो मैं केस भी करूंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा पैसा काटा जा रहा है, और मेरा ही नहीं, 140 करोड़ की आबादी का पैसा 140 करोड़ लोगों का पैसा काटा जा रहा है। अब पहले इस कैलेंडर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि मैं इस कैलेंडर को क्यों पकड़ा और क्यों दिखाना चाहता हूं। इन महाशयों को एक बार और गौर से देख लीजिए। यहाँ से देखिए जनवरी स्टार्ट होता है, यहाँ से देखेंगे फरवरी स्टार्ट होता है, मई स्टार्ट होता है। अब जून में हम लोग हैं, जून में खड़े हैं। आज कै तारीख है? आज है 8 तारीख। यहाँ दिखा रहा है ना 8 तारीख, थोड़ा दिखाओ बेटा करीब से। आप ये जून है, जून में आप दिखा रहे हैं 8 तारीख है। 8 तारीख के बाद कौन सा तारीख आता है? 8 तारीख के बाद 9 तारीख, लेकिन इनके कैलेंडर में 10 तारीख है। देख लीजिए, गौर से देख लीजिए एक बार, ये 10 तारीख है। 10 तारीख के बाद 9 तारीख आता है, 11 तारीख 12 तारीख के बाद आता है। इनके कैलेंडर में 10 पहले आता है और 9 बाद में आता है। अगर आपके घर में भी होगा तो एक बार आप देख लीजिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि ये कैलेंडर झूठ बोल रहा है। अब आप कहेंगे कि ये छापने वाले की गलती है, लेकिन आपको मैं बता दूं, ये छापने वाले की तो गलती है ही है, लेकिन छापने वाला ना जब प्रेस के पास जाएंगे तो मैटर तैयार करने के बाद, मैटर जब वो क्लियर कर लेता है, मैटर क्लियर करने के बाद आपके व्हाट्सएप पे फिर आपको जांच करने के लिए भेजता है, उसके बाद छापता है। मैं प्रेस वाले को गलती नहीं कहूंगा। अब इनका कौन है जो जांच करता है, भगवान जाने, आप समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे बड़ा चीज आपको होगा। ये तो कैलेंडर की बात रही, लेकिन आपको मैं बता दूं मित्रों कि क्या मोदी साहब को ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हमें नहीं पता, अब तक डिग्री आप लोग भी जानते हैं। लेकिन सच्चाई है कि जिस तरह से इनके कैलेंडर में दिखाई दे रहा है, अब वो कैलेंडर आप भी जाके देखिए, क्या वो कैलेंडर सही है कि गलत है, किसका गलती है, एक कमेंट करके बताएगा। ये तो पहला चीज था। अब दूसरा चीज चलते हैं, जो कि आए दिन 140 ही नहीं, एक घर में अगर देखा जाए तो 4 लोग हैं तो 4 मोबाइल है। 4 मोबाइल है कि नहीं है? किसी भी लोग सवाल उठाते थे बीएसएनएल का, वो बीएसएनएल जो मेरे भारत सरकार के है और भारत का है, तो बीएसएनएल पर तो सवाल उठाए, जियो पर क्या होता है कोई सवाल नहीं उठाया। इसलिए नहीं उठाया कि पहले फ्री का दिया, उसके बाद क्या होता है कि खूब पैसा काटा, खूब पैसा। और सबसे महंगा रिचार्ज अगर किसी का है तो जियो का है, जियो, एयरटेल और बाकी सब। अगर सबसे सस्ता किसी का रिचार्ज है तो बीएसएनएल का है। और सबसे बड़ी चीज है, इस कैलेंडर को मैं दिखाया जो कैलेंडर था, कैलेंडर में क्या होता है कि 28 30 तारीख 31 तारीख का होता है। लेकिन अगर आप मोबाइल के हिसाब से देखेंगे तो मोबाइल में कैलेंडर 24 दिन का होता है, 28 दिन का होता है, इससे ज्यादा दिन का नहीं होता है। आखिर क्यों नहीं होता है, इसका भी आपको रीजन बताएंगे। इसलिए कि इन लोगों को पैसा मिलता है और रिचार्ज करते हैं। अब रिचार्ज करने का भी थोड़ा सा हम आज रिचार्ज करके और सारी कंपनियों का एक एक आपको पॉइंट आप दिखाएंगे। आप कहेंगे कि आज क्यों इतना, मतलब इस तरह से मैं ऊब चुका था, और ऊब जाने की वजह से इस चीज़ को आप देखिए। मैं रिचार्ज करने जा रहा हूं। अब एक मोबाइल है, रिचार्ज करता हूं। आप सभी लोग गूगल पे से ही रिचार्ज करते होंगे, फ़ोन पर से। ये मोबाइल रिचार्ज पे मैं क्लिक कर रहा हूं और ये मेरा नंबर है। अब नंबर को आप देख लीजिए, मैं नंबर पे एयरटेल पे रिचार्ज करने जा रहा हूँ। पहले सबका रिचार्ज देख लीजिए। अब देखिए शुरुआत 299 से इसका शुरुआत, जैसे ही आप करेंगे 299, 265, 239, 28 दिन, 28 दिन ऐसे करके है। सिर्फ 28 दिन। आखिर क्यों 28 दिन ही क्यों, समझ में नहीं आ रहा कि 28 दिन ही क्यों। ये तो एयरटेल का था। अब आपको दूसरे कंपनी का दिखाते हैं। अब जियो का भी थोड़ा सा दिखा देते हैं कि मैं जियो का भी रिचार्ज किया हूँ, जियो का भी आपको दिखाता हूँ। आखिर इस कंपनियों में क्यों 28 दिन ही दिखाया जाता है। जियो का रिचार्ज आप देखेंगे तो उसमें भी यही दिखाएगा, दिखाते हैं। जो जियो बहुत प्रिय है लोगों का, उसका दिखाता हूँ। ये रहा जियो का। अब जियो का देखिए। अब इसको दिखाने का जानते हैं रीजन क्या है, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। ये देख लीजिए, जियो का भी सबसे
349, 296, 28 दिन 24 दिन ऐसे करके रिचार्ज आ रहा है। अब चलते हैं किसी और कंपनी, एक और कंपनी है वोडाफोन, उसका भी दिखा देते हैं। 9721 ये रहा वोडाफोन का भी 179 से स्टार्टिंग है। देखिए 28 दिन 24 दिन 28 दिन 24 दिन। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इनका कैलेंडर कैसे 24 दिन का होता है, 28 दिन का होता है। और पैसा अब देखिए, मैं इसलिए कह रहा था कि आपका जेब कट रहा है। किस लिए कट रहा है कि आप रिचार्ज करने जाएंगे, पहले 1 रुपया नहीं करता था, लेकिन अब मैं रिचार्ज करके भी आपको दिखा रहा हूँ। आप रिचार्ज देख लीजिए, इस रिचार्ज को मैं करके दिखा रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि मतलब ये कैसे हो गया, तो ये चीज़ें मैं आपको बाय रिकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा कि आप समझेंगे इस बात को कि क्या है कैसे है। आप देखिए, अब इधर से मैं रिचार्ज करने जा रहा हूँ, आप समझिए बात को थोड़ा सा। मैं रिचार्ज करने जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में आपको देख रहा है, जीपी मैंने खोल दिया। अब देखिए यहाँ से जीपी हो गया। जीपी खोलने के बाद आप मैं नंबर डालता हूँ 91 25 48 49 61। इस नंबर पे मैं रिचार्ज करता हूँ। आप देखिएगा पूरा आपका वीडियो लाइव मैं दिखा रहा हूँ, आप समझिए। अब अनलिमिटेड मुझे रिचार्ज करना है, लेकिन इसमें अनलिमिटेड कोई नहीं है, सबसे कम रिचार्ज मैं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा पैसा ना लगे, तो 100 पहले कुछ भी हो, लेकिन 155 का सबसे कम रिचार्ज। अब देखिए इसमें दिख रहा होगा आपको मेरे चैनल पे 155 का रिचार्ज हम करते हैं तो कितना काट रहा है, 156.90, यानी कि 2 रुपया एक्स्ट्रा काट रहा है। क्यों भैया, अभी पेट नहीं भर रहा है क्या? तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक परिवार से 10 रुपया काट रहा है, 2-2 रुपया, आप मान लीजिए 5 परिवार है तो 5 दूना के 10, तो आप सोच लीजिए कि 140 करोड़ की आबादी में अगर 5-5 परिवार, हर परिवार में 3-4-5 होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई परिवार ऐसा ना हो कि जिसमें 3-4-2 ना होंगे ही होंगे। तो अगर 10 रुपये काट रहा है एक परिवार से, तो आप सोच लीजिए कितना काट रहा होगा। आखिर कब उठेगा सवाल, कब आप करेंगे? इसके लिए आपने कभी सवाल नहीं उठाया, इसके लिए आप कभी रोड पे नहीं बैठे। ना कोई नेता बोलने वाला है, ना कोई अधिकारी बोलने वाला है, ना कोई कर्मचारी बोलने वाला है, ना ही पब्लिक बोलने वाला है। कभी मजे में है मेरा रिचार्ज हो रहा है ना, मस्ती में लोग दे देते हैं। एक गरीब के पास, एक सब्जी वाले के पास जाएंगे तो अरे 1 रुपया बेसी लेंगे आप, उससे आप लोग ताल मोल भाव करने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? आप इनसे कब सवाल करेंगे, कब करेंगे? क्योंकि सारी सुविधाएं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सुविधाएं भी तो मिल रही है, लेकिन सुविधाएं के साथ साथ हमें लूटा भी जा रहा है। इस बात को आप समझिए। अब मैं रिचार्ज करूंगा, चलिए अब मैं रिचार्ज कर रहा हूं। इस पूरा लाइव आप देख ही रहे हैं, मैं रिचार्ज कर रहा हूं। अब रिचार्ज करके देखता हूं, आप देखेंगे रिचार्ज मेरा, सॉरी, मैं रिचार्ज कर रहा हूं 156 का। अब देखिए 155 का किया तो 156.90, मतलब 2 रुपया मुझसे लिया है। अब मैं रिचार्ज करूंगा एयरटेल में। आप देख रहे होंगे रिचार्ज रुक जा रहा है, किसी कारण बस रुक जा रहा है, लेकिन फिर ट्राई करते हैं हम। रिचार्ज हो गया, बाई लाइव आप चल रहा होगा। अब इसका स्लिप देख लीजिए, ये स्लिप है, कितना कटा है। आप स्लिप नहीं, आप समझिए कट गया मेरा। और यहाँ पे सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है 156, 155, 190 ऐसे कट रहा है। तो आप सोचिए कि आपके जेब को लूटा जा रहा है, और ये लुटेरे आपको छोड़ेंगे नहीं। कब इस पे आप उठाएंगे सवाल और करेंगे जवाब, कब? आप एक चीज समझिए कि सब कुछ, सबसे बड़ा शिक्षा है, और शिक्षा पे 18% जीएसटी लिया जाता है। सब पे 2% 3% लिया जाता है, लेकिन किताब कापी आप खरीदने जाते हैं तो 18% जीएसटी लिया जाता है। आखिर कब सुधरेगा ये देश? और लोग कहते हैं, नेता आते हैं, विधायक अभी सांसदी का चुनाव था तो सभी लोग बड़े बड़े वादे करके गए कि ये खत्म कर दूंगा, गरीबी खत्म कर दूंगा, तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। घंटा करेंगे आप? क्या करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप तो खुद मिले हुए हैं। इन कंपनियों से मिलने वाले सभी हमारे देश के नेता हैं जो हमें बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आते हैं, जी हुजूर करते हैं, लेकिन 5 साल
दर्शन तक नहीं दिखाते हैं, लूटते हैं। इन कंपनियों से मिलके उन कंपनियों से मिलके हमें लूटते रहते हैं, हमें पता नहीं है। चलिए मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। अब सब्सक्राइब करना मैं नहीं बोलता था, लेकिन सब्सक्राइब करिए और शेयर किया करिए। पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो किया करिए। आपको कैसा लगा? एक छोटा सा मेरा जागरूक था, जागरूक वाली वीडियो थी। अगर आप एक भी लोग जागरूक हो जाएंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा सफल हो गया। चलिए मित्रों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।